हाँ, अब इसमें 2 ही श्लोक हैं तो इसको भी पूरा कर लेते हैं। बोलिए, इसके श्लोक को पढ़ लीजिए मीनाक्षी जी। हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए। बहुत अच्छा। देखिए, ये श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग का अंतिम 2 श्लोक बचे हुए हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सब कामनाओं को त्याग कर मोह और अहंकार से रहित होकर कामनाओं के बिना विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। तो देखिए, अब इसमें करें कि जो सब कामनाओं को त्याग देता है, जो सभी अपनी जो कामनाएं हैं, इन कामनाओं को त्याग कर मोह और अहंकार से रहित हो जाता है। मोह को छोड़ देता है, अहंकार को छोड़ देता है और सब कामनाओं के बिना इस संसार में विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। तो कामनाओं और इच्छाओं को त्याग करना सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, ये इतना संभव नहीं है। जब हम गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं तो कामनाएं तो रहेंगी, इच्छाएं तो हैं। आत्मा का स्वभाव है इच्छाएं। इच्छा करना जो है आत्मा का स्वभाव है, ये लक्षण है आत्मा के। तो अब इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामना रहित हो जाओ। कामना मत करो कि मुझे ये प्राप्ति करनी है, मुझे ये प्राप्ति करनी है। नहीं, बस आप कर्म करते चले जाओ और कर्म का फल ईश्वर को छोड़ दो, ईश्वर के लिए छोड़ दो, परमात्मा को छोड़ दो कि वह जो करेगा वो हमारे लिए सबसे अच्छा करेगा। जो भी बेस्ट हो सकता है परमात्मा वह करेगा। तो बेस्ट से बेस्ट जो हो सकता है वह परमात्मा करेगा हमारे लिए। जब आप सोचने लगते हो कि ऐसा हो जाए, तो कहीं जो चाहते हो कि मेरे लिए परमात्मा कुछ ऐसा कर दे, वीडियो ऑन कर लिया करिए आप लोग। तो आप लोग सोचते हो कि मैं ऐसा हो जाऊं, मेरे साथ ऐसा हो जाए या इस तरह से हो जाए, ठीक है, ऐसा हो जाए। तो ईश्वर जो है ये सोचता है कि आपके लिए आपके गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल क्या सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा क्या है, वह परमात्मा आपके लिए सोच के रखता है। और आप सोचते हो कि ऐसा नहीं, ऐसा हो जाए। आप बहुत आसान चीज सोचते हो, परंतु आपको अपने गुण कर्म स्वभाव और शारीरिक क्षमता का पता नहीं होता है। ईश्वर को आपके बारे में बहुत अच्छा से पता होता है। इसलिए वो जो अपनी व्यवस्था करता है, आपके लिए व्यवस्था करता है, उसको स्वीकार करने का प्रयास करिए। उसी में सुख महसूस करिए, उसी में जो है संतुष्टि अपने आप को दीजिए कि मैं संतुष्ट हो जाऊं, है ना। उसी में संतुष्ट होने का प्रयास करिए। आप कुछ और सोचते हो कि मैंने ये काम किया है तो मेरे साथ ये हो जाए, ऐसे सोचते हैं ना आप सभी। परंतु ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप केवल कर्म करते जाइए। दुख क्यों न हो, समस्या क्यों न पैदा हो, क्यों समस्या आपको न पैदा हो, कष्ट आपको न हो, चिंता न हो, तनाव न हो, दुख न हो, इसके लिए जो परमात्मा आपके लिए तय करता है उसको स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, परमात्मा जो आपके लिए तय करता है केवल उसी को स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, आप बड़ी बड़ी कामनाएं करते हो तो वो कामनाएं नहीं पूरी होंगी आप।
क्योंकि परमात्मा को आपकी कर्मों का पता है कि आपने कौन कौन सा कर्म किया है। जैसे मान लीजिए आप लोग परीक्षा देते हो ना, एग्ज़ाम देते हो या परीक्षा दिए होगे, स्कूल में गए होगे, पढ़े होगे, लिखे होगे, तो उसमें जब आप परीक्षा दिए होगे तो आप तो लिख करके चले आते हो। अब उसमें क्या लिखते हो ये तो एग्जामिनर जो जो कॉपी साइन करता है उसको पता होता है ना कि क्या आप लिख करके आए हो, है कि नहीं। आप तो कहते हो कि मैंने परीक्षा बहुत अच्छा दिया है। कोई पूछता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, आपका परीक्षा कैसा गया है, तो आप बोलते हो मेरा परीक्षा बहुत अच्छा गया है, मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया है ना। जब आप इस तरह की भावना रखते हो तो ईश्वर जो है, जो साइन करने वाला होता है, जो टीचर होता है, वो तो देखता है कॉपी कि आपने तो यही यही चीज़ लिखा हुआ है और उसी के अनुसार आपको नंबर दे देता है। 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर ऐसे देता है। और जब परिणाम आता है तो लगता है अरे मैं तो इतना ही नंबर पाया। तब आपको ये चीज़ पता चलता है कि मैंने तो इतना अच्छा लिखा था परंतु नंबर तो मुझे बड़ा कम आया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी थी। इसी तरह से कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में कोई ना कोई कमी रहती है, कहीं ना कहीं खोट रहती है। इसलिए परमात्मा जो है आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देता है। ठीक है, आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देता है। और आप कहते हो कि मेरे साथ तो मैं जो चाहता था वो हुआ ही नहीं, जिसकी मैं कामना करता था वो कामना हुआ ही नहीं। इसलिए उसकी भी मत कामना करो, क्योंकि कामना देने वाले, कामना जो आप कर रहे हो उसका फल देने वाला परमात्मा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामना करो ही मत, क्योंकि कामना जो आप कर रहे हो ना वो कभी आपकी पूर्ति होगी ही नहीं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने अब तक कितनी कामनाएं की होंगी? क्या जैसा आपने कामना किया है वो कामनाएं पूरी हुई हैं आप लोगों की? बताइए। कोई भी जो कामना किए हैं वो कामना आपकी पूरी हुई है? नहीं हुई है। आप उसके विपरीत हुई है, कुछ उल्टा हुई है ना। कुछ सही नहीं हुई है, कुछ कम हुई है, कुछ अधिक हुई है, कुछ ज़्यादा ऐसे हुई है। और हाँ, वो एक पैकेज आता जाता है और उसमें आप परमात्मा कभी आप जैसा सोचे नहीं होते हो उससे भी ज़्यादा कहीं मिल जाता है। आप कामना कुछ कम करते हो, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जब कामना छोड़ देते हो तो आपको मतलब जो आप नहीं चाहते थे, जो आप नहीं सोचते थे वो भी मिल जाता है। तो ये क्या होता है? ये सब कर्मों का खेल होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामना करो ही मत। ठीक है, यदि कामना करोगे ना तो आपको ये दिक्कतें आएंगी, ये समस्याएं आएंगी, ये परेशानियां आपके जीवन में आएंगी। इसलिए कामना करो ही मत। और इच्छा भी करोगे तो आपकी इच्छा कभी पूर्ति नहीं होगी। लालसा भी रहोगे, कोई भी कामना करते हो तो वो कभी पूरी नहीं होगी। और इसलिए कामनाओं का त्याग कर दो और मोह भी मत रखो। और दूसरी बात कहा भगवान श्री कृष्ण ने, मोह का मतलब क्या? आजकल के समय में आप जिसको प्यार करते हो, तो एक प्यार होना चाहिए बच्चे के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, जिसके प्रति भी करते हो। तो मोह बस करके छोड़ दो। मोह प्यार करने के बाद भी आप उसमें कोई कामना मत रखो, कोई अपेक्षा मत रखो कि मेरे प्रति ये ऐसा करेगा, इतना करेगा। ठीक है, अब समस्या कहाँ होती है कि मोह तो करते हो आप, मतलब लगाव तो लगा रहे हो, अटैचमेंट तो कर रहे हो। पति से कर रहा है, पत्नी, पति पत्नी आपस में करते हैं, बच्चे माता पिता से करते हैं, भाई बंधु से करता है, जिससे भी अपना प्रेम भाव बनता है, प्यार बनता है, वो करता है। परंतु जैसे ही करता है उसके मन में कामना आ जाती है, उसके मन में प्रेम की मतलब और इच्छा बढ़ जाती है कि मुझे और कुछ प्राप्त हो, कुछ ऐसे प्राप्त हो, कुछ इस तरह से प्राप्त हो। मतलब कामनाएं एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से बढ़ती है। इसलिए कामनाओं को आप अगर किसी से प्रेम भी करते हो, देखिए आज की सबसे बड़ी समस्या है,
अगर आप प्रेम करते हो तो बड़ी अपेक्षा कर लेते हो। पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पति से करती है तो बड़ी अपेक्षाएं कर लेते हैं। थोड़ी सी कुछ चूक हो जाती है तो फिर तुरंत ऐसे हो जाता है कि तलाक पे आ जाता है मामला। तुरंत जो है, या तो तुम रहो, तुम अलग रहो, मैं अलग रहूँगा, तुम मुझसे अलग रहोगे, मैं तुमसे अलग रहूँगा, ये भाव आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर प्रेम भी करते हो, किसी से मोह भी करते हो, तो मोह में भी लगाव मत रखो। उससे अपेक्षा ही मत करो कि जिससे प्रेम करते हो वो आपके लिए कुछ करे। केवल अपना कर लो आप, एक तरफा प्रेम बस रखो, वन साइड। ठीक है, वन साइड कर लोगे तो कभी दुखी नहीं होगा। डबल साइड उधर से भी चाहोगे कि मेरे प्रति हो। आज को पता है कितने लड़के मर जाते हैं, कितने लड़के जहर खा लेते हैं, कितने लड़कियां जहर खा लेती हैं वन साइड प्रेम में, है कि नहीं है? तो इसमें कहते हैं कि इसमें अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, किसी से अपेक्षा मत करो, वन साइड लव रखो, डबल साइड से मत चाहो, दूसरे तरफ से आप मत चाहो कि मुझे मिले। बड़ा खुशी रहोगे, बड़ा आनंद में रहोगे कि मैंने तो किया है, उसका फल ईश्वर देगा। अब परमात्मा को छोड़ दो, आप ईश्वर पे छोड़ो, अपने ऊपर मत लो। आप जब आप अपने ऊपर देखने लगोगे, जब आप अपने के ऊपर लेने लगोगे तो फिर बड़ी दिक्कतें आ जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा। और दूसरी चीज कहते हैं कि उसके बाद अहंकार से रहित हो जाओ। अहंकार कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ही हो रहा है, मैं नहीं रहूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, है ना, मैं ही करने वाला हूँ, मैं भी करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, इस तरह का भाव में मत रखो। आप जो भी करते हो, घर में बहुत बड़े हो, आप घर का सारा काम आप ही करते हो, सारा राशन पानी, रुपए पैसे खर्च सब आप ही कर रहे हो, फिर भी आप अपने अंदर ये अहंकार मत पालो कि ये मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे समर्पण की भावना डाल दो कि ये तो जो हो रहा है सब परमात्मा के द्वारा हो रहा है, ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो सब परमात्मा ईश्वर के द्वारा हो रहा है। ऐसी जब आप कामना कर लोगे ना, तो फिर कभी आपको कभी इस तरह का कोई दुख होगा ही नहीं, कोई कष्ट होगा ही नहीं, कोई पीड़ा होगी ही नहीं। फिर कभी जैसे मान लीजिए कि आपका परिवार है, आपका घर है ना, आप सब कुछ कर रहे हो और कोई आपके अनुकूल नहीं किया तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है, दुख होता है, कष्ट होता है कि नहीं होता है? तो उसमें भी आप चाह मत रखो, केवल जितना हो सकता है उतना आप कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि आप अपने अनुकूल तो कर्म करो, आप अपने लिए तो कर्म करो। जब इतना आप कर्म करोगे, जब इस तरह से कर्म करोगे तो आपको फायदा होगा। जब ऐसा नहीं करोगे तो फिर तो आप उलझते चले जाओगे, मोह में फंसते चले जाओगे, अहंकार में फंसते चले जाओगे, कामनाओं में उलझते चले जाओगे। और सारा इस अध्याय का यही सार है कि कामनाओं तो त्याग दोगे तो पूरी शांति आपको मिल जाएगी। दुनिया में पूरे लोग शांति की दौड़ में लगे हुए, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई इस तरह से जा रहा है ना। तो उन कामनाओं को आप लोग छोड़ने का प्रयास करें। और देखिए, आप जितना जिसके प्रति लगाव रखोगे वो उतना बढ़ता चला जाएगा और उतनी अपेक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी। गीता ये कहती है कि तुम जितना करना चाहते हो कर दो, दूसरे से अपेक्षा करो ही। गीता का पूरा सार यही निकलता है। ठीक है, कि तुम अपने से कर दो, दूसरे से मत चाहो कि वो दूसरा मेरे प्रति ये काम करेगा, दूसरा मेरे लिए इतना काम करेगा, दूसरा मेरे लिए ये करेगा, दूसरा मेरे लिए वो करेगा। ये भाव अपने अंदर कभी लाओ ही मत। इस तरह की भावना कभी अपने अंदर विकसित ही मत करो। समझ रहे हैं? जब इस तरह से आप कर देंगे ना तो फिर आप कष्ट रहित रहेंगे, दुख रहित रहेंगे, पीड़ा रहित रहेंगे, कभी आपको समस्या कोई नहीं आएगी, है ना। ऐसे करने का प्रयास करिए और तब जा कर के आप कहते हो ना कि मुझे शांति नहीं मिल रही है। आप घर में रहोगे, अकेले रहोगे तब भी अशांत रहोगे। ठीक है, आप अकेले भी रहोगे ना तब भी अशांत ही रहोगे।
अगर बहुत ज़्यादा कामनाएं हैं, बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं, तो भी आप अशांत ही रहो, शांति कभी नहीं मिलने वाली है, ये ध्यान रखिए। आगे कहते हैं कि मनुष्य की यह स्थिति ब्राह्मी है, मतलब सर्वोत्कृष्ट है। इस स्थिति को प्राप्त होकर वह मोह जाल में नहीं फंसता और अंत काल में वह ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्तावस्था को प्राप्त होता है। देखिए, अगर आप लोग ऐसा कर लोगे ना, कामना रहित हो जाओगे, मोह रहित हो जाओगे, इच्छा रहित हो जाओगे, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सबसे ऊंची अवस्था है, सबसे सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। और इस स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है वह मोह जाल में नहीं फंसता है, और दोबारा उसको कोई फंसाना चाहे तभी भी मोह माया में नहीं फंसता है, उसमें उलझता ही नहीं। और अंत काल में वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है। समझ में आ गई बात? तो ये जो मैंने अभी ऊपर वाली श्लोक में जो बातें कही, अगर आप वैसे आप लोग अपने जीवन को बनाओगे तो निश्चित रूप से आपको शांति भी मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। क्या अब आप लोग बताओ, थोड़ा सा ये अध्याय यहीं पे पूरा होता है, थोड़ी सी मैं आप लोगों से बातें करूँगा इसके ऊपर जो भी मैंने बताया है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद जो ब्रह्म विद्या का सार है, इस योग शास्त्र का वर्णन किया गया जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में एक संवाद था। इसको जो है सांख्य योग नामक अध्याय के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप लोग जीवन जी रहे हो, ऐसे चलते चले जा रहे हो, तो इच्छाएं, अभी मैंने बताया कि इच्छाएं मत पालिए, कामनाएं मत पालिए। जैसे मैंने कहा कि आप लोग कुछ कर्म करते हो दूसरा और चाहते हो कि मुझे दूसरा फल मिले, तो ये कामना आप छोड़ दो। ये छोड़ सकते हो कि नहीं आप लोग बताइए? ऐसी कामना छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं? जो है नहीं, तो आप वहाँ पे क्या सोचो। मैंने कहा कि बुरी आदत जब पड़ी हुई है तो आप ये भी तो सोचो कि जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि एक लड़का जाता है, एक लड़की जाती है, स्कूल जाती है, एग्ज़ाम देती है, परीक्षा देता है। जब परीक्षा देते हैं विद्यार्थी तो वो लिख करके कुछ और आते हैं, सोचते हैं मैंने बहुत अच्छा लिखा है, और नंबर कितना मिलता है? पासिंग नंबर भी नहीं मिलता, फेल हो जाते हैं। तो जितना कर्म किए रहते हैं उतना ही तो नंबर मिलता है ना। तो आप लिख करके तो आते हो परीक्षा में, परंतु जो टीचर है वो जब साइन करता है तब देखता है ना कि आप कितने लायक हो, कितने नंबर पाओगे। तो जब आप परीक्षा वाली स्थिति को स्वीकार कर लेते हो कि मैं तो बस इतना ही पढ़ा था और इतना ही मुझे नंबर मिला है, ठीक है, जो मिल गया सो मिल गया, तो फिर कामना, इसी विचार को लेकर के आपको कामना नहीं करनी चाहिए। जब आप कर्म करते हो तो आपको अपने कर्मों का पता ही नहीं है कि मैंने कितना अच्छा कर्म किया है, और चाहते हो कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, चाहते हो मुझे स्वर्ग मिल जाए, चाहते हो मुझे मुक्ति मिल जाए, चाहते हो आप मुझे शांति मिल जाए, तो मिलेगी क्या? बोलिए। आपको अपना ही कर्म नहीं पता है कि मैंने कितना अच्छा किया है, तो आप कैसे कामना कर लेते हो कि मुझे ये चीज़ हो जाए, फिर दुख देते हो। कुछ लोग तो भगवान को पूरा सुबह से लेकर शाम तक गाली ही देते हैं, समझ रहे हैं? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामना मत करो। बताइए, कामना करेंगे अब क्या करेंगे? बोलिए। अब तो छोड़ देना चाहिए कि अब तो गीता पढ़ने के बाद ये छोड़ देना चाहिए कि मैंने तो बस कर्म कर दिया है, परमात्मा को जैसा हो, जितना हो, जिस तरह से हो, जिस स्थिति में हो, जितना दे देगा मैं स्वीकार कर लूँगा। बोलिए, आप में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहेंगे कि मैंने जो किया है उससे जो मैं चाहता हूँ वही मुझे मिले?
हैं? नहीं तो फिर जब अपनाना आसान नहीं है तो क्या आप करते हो तो मिलता है क्या? वो भी तो नहीं मिलता है। आप कामना भी करते हो तो भी तो नहीं मिलता है कि कामना कर लो, चलो हम कामना कर लिए और मिल जाए। मिलता ही नहीं है। जब मिलता ही नहीं है तो जब जब ज्ञान हो गया आपको गीता का, तो फिर तो छोड़ ही देना चाहिए ना। फिर तो परमात्मा के हाथ में छोड़ दो। कितना अच्छी स्थिति होगी जब आप छोड़ दोगे परमात्मा के हाथों में। जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक ऐसे दुखी बने रहोगे, कष्ट में रहोगे, पीड़ा में रहोगे, है ना। तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। क्यों? हम्म? कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे भाई। आप डिप्रेशन में चले जाओगे, बीपी की गोली खाओगे, एंजाइटी की गोली खाओगे, तनाव का, है ना, और पल्स रेट आपका बढ़ेगा, डायबिटीज होगी, मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। तो इस तरह से कामना छोड़ दो, कामना करो ही मत। हाँ, परमात्मा के ऊपर भी तो कुछ छोड़ दो कि जो परमात्मा देगा हम उसको स्वीकार कर लेंगे, हैं? जो परमात्मा देगा हम उसको स्वीकार कर लेंगे। ऐसा तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हम्म। हाँ, वो कामना हुई, परंतु आप उसमें बस कर ही सकते हो ना। कामना तो कर ही सकते हो, बस अपना कर्म करना है अपने आप को। आप तो जो आपके सामने आता है कि मुझे परीक्षा में अच्छी तरह से देना है, जब आप परीक्षा अच्छी तरह से तभी दोगे जब आप अच्छी तरह से पढ़ोगे। आप जीवन में हर हर कर्तव्य के प्रति आप अच्छी तरह से निर्वहन करोगे तो उसका फल भी आपको अच्छा वाला मिलेगा। जब किसी भी कर्म का निर्वहन आप अच्छी तरह से नहीं करोगे तो अच्छा वाला फल आपको कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा वाला फल आपको तभी मिलेगा जब आप करते चले जा रहे हो अच्छा, और सोच भी नहीं रहे हो। और जब इस तरह से आप चलते चले जाओगे ना, तो परमात्मा आपको पूर्व जन्म के जो पुण्य है ना, उनको भी उठाकर किसी जन्म में दे देता है। तो बोलते हैं ना कि भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है जब आप इच्छा रहित हो जाते हो, कामना रहित हो जाते हो, पूरा हो जाते हो। जो आप सांसारिक चीज़ें चाहते हो उससे ऊपर उठ जाते हो। फिर मेन बात है कि अभी हम उसके ऊपर गए ही नहीं हैं। हम लोग अभी निचले धरातल पे जी रहे हैं जीवन को। हाँ, बोलिए। हाँ, तो वही तो, वो जो एग्ज़ाम फीवर है वो डर वाला है ना कि मैं कर पता नहीं लिख पाऊँगा कि नहीं लिख पाऊँगा। एग्ज़ाम में रिजल्ट, आपको उस समय रिजल्ट की चिंता होती है। रिजल्ट की चिंता से आपको भय हो जाता है, परंतु वहाँ पे भी भय नहीं करना चाहिए, आपको कर्म करना चाहिए। ये भी समस्या है, क्योंकि आप कर्म करने से पहले ही भय कर रहे हो। देखा जाएगा, जो हम अपना कर्म कर देते हैं, परीक्षा में लिख देते हैं, इतना नंबर देना होगा एग्जामिनर को, उतना देगा। ठीक है। पहले ही डर गए तो फिर कर्म कैसे कर ही नहीं पाओगे। आधा से अधिक तो डर में, जो डर 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 के जो एग्ज़ाम देता है वो तो फेल हो जाता है। उसके जो नंबर अच्छे आने वाले होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। जितना वो लिखने की उसके अंदर क्षमता होती है वो भी नहीं लिख पाता है वो। कई प्रश्न छूट जाते हैं उसके जीवन में। तो इसलिए कामनाओं का त्याग कर दीजिए। अब मोह का है तो मोह को छोड़ दीजिए। ये मात्र जो अंतिम दो जो श्लोक है ना, यही आपके जीवन को तार देगा, अगर समझ गए आप लोग तो। ठीक है। और कह रहे हैं कि मोह, आप प्रेम भी करते हो ना तो बड़ी अपेक्षा करते हो किसी से प्यार करते हो तो इतनी अपेक्षा कर देते हो कि जीने मरने के लिए तैयार हो जाते हो। आज के जो लोग हैं प्यार को कुछ समझते ही नहीं। प्यार का मतलब बस एक दूसरे की पूर्ति, एक दूसरे का भोग। समझ में आ गया? पति पत्नी का भोग है,
माता पिता बच्चे से इच्छा रखे हुए हैं, कामना रखे हुए हैं कि बड़ा होगा तो ये पैसा कमाएगा या मुझे देखभाल करेगा, ये करेगा, या मेरी प्रॉपर्टी संभालेगा। भाई बहन हैं तो वो भी अब एक दूसरे के प्रति अपेक्षा रखे हुए हैं कि हमारी मदद करेगा किसी तरह से। भाई भाई हैं तो वो भी अपेक्षा किए हुए हैं। तो एक दूसरे से जो अपेक्षाएं, प्रेम करो परंतु अपेक्षाएं मत करो। अगर गीता पढ़ने वाला व्यक्ति अपेक्षा करने लगता है, प्रेम प्यार करता है अपने बच्चों से, तो उससे भी अपेक्षा नहीं करता है। स्वामी राम सूरदास जी कहते हैं कि अपने अगर कामनाओं को मिटाना है तो सबसे पहला प्रयोग यही है कि अपने बच्चे से भी कामना रहित हो जाओ। बच्चा पैदा करो, उसको पालो, परंतु उसे कहते हैं कि रत्ती भर भी कुछ कामना मत रखो, निस्पंद हो जाओ, मुनि बन जाओ। फिर देखो जीवन आपका कैसा सुनहरा होता है। एकदम निस्वार्थ प्रेम। कुंती ने 5 पुत्रों को पाला था, पोसा था, परंतु उनसे कोई भी कामना नहीं रखी थी कुंती। और देखिए उनको, कुंती को कामना रहित होकर के पांडवों ने पूरा हस्तिनापुर विजय करके दे दिया उनके हाथों में। वो कुंती ने नहीं सोचा कि ये मुझे ये देंगे, चाहे मुझे वो देंगे। तो लोग ऐसे जीते थे, हमारे देश में लोग ऐसे जिए हैं। परंतु जो समझेगा वही, जो गीता को नहीं समझ पाता है वो व्यक्ति केवल सुनकर के आनंद लेके आगे बढ़ जाता है। उसको पता ही नहीं चलता है कामना क्या है। वास्तविक धरातल पे प्यार में आप जी रहे हो, प्यार की एक दूसरे से भूख लगी हुई है कि मैं करता हूँ, वो नहीं करता है। पत्नी पति के प्रति उलाहना देती, पति पत्नी के प्रति उलाहना देता नहीं। अपेक्षा ही मत करो, आप करके चल दो, बस अपने काम में लग जाओ, जिसको करना होगा करेगा। नहीं तो परमात्मा तो जानता ही है ना, परमात्मा तो आपको देख ही रहा है कि नहीं देख रहा है कि नहीं भाई। जब फल देने वाला वो है तो हम लोग क्यों अपेक्षा बीच में कर लेते हैं कि ये मुझे नहीं करेगा, छोड़ दो ना उसको, है कि नहीं। और अहंकार भी कर लेते हो, फिर वो करेंगे। 3 चीजों को छोड़ दो, कामना को, मोह को, और तीसरा अहंकार को। अगर इन 3 चीज को जो छोड़ देता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है, शांति को प्राप्त हो जाता है। अब बताइए जब ये 3 चीजों को छोड़ दें तो अशांति बनेगी क्या आपको घर में ही? बोलिए, गीता पढ़ने वाले लोग आपने बताइए, आपको घर में किसी से अशांति होगी नहीं, चाहे करे चाहे ना करे, मैं तो शांति से जी रहा हूँ, आनंद में जी रहा हूँ। बोलिए, फिर आप आनंद में रहोगे, आनंदी मस्ती से जीवन को जियोगे, चाहे वो करे चाहे ना करे, आपका जीवन एकदम मस्ती से चलेगा, एकदम शांत रहोगे। न मन में कोई उछाल रहेगा, न कोई डिप्रेशन रहेगा, न कोई तनाव रहेगा, न कोई परेशानी रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। अब ये भी होता है कि मान लीजिए आप घर में हो, मैं आप ही लोगों के धरातल पे बात कर रहा हूँ, आप सभी लोग गृहस्थ जीवन में रह रहे हो, सभी लोगों के पास एक बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं घर की, फिर भी आप अपने अहंकार को इतना बढ़ा देते हो, अहंकार को इतना कर देते हो कि मैं ही सब कर रहा हूँ। एक बच्चा भी जान जाता है कि आप अहंकार में हो, एक बच्चा भी आपके भाव को पकड़ लेता है। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं चले कि एक बच्चे के सामने भी रहो तो आपके अहंकार को ना जान पाए, आपका अहंकार झलके ही ना, दिखाई ना दे। ऐसा जीवन होना चाहिए आपका। आप सब कुछ कर रहे हो परंतु लगे कि आप एकदम साइलेंट हो, पीछे से सब कुछ कर रहे हो, छुप करके करो। आपके घर में किसी को पता ही नहीं कि आप करता हो, आप ऐसे घुल जाओ, ऐसे मिल जाओ। जैसे भगवान ईश्वर जो है सब कुछ करता है, परंतु क्या हमें वो दिखाई देता है क्या? बोलिए, क्या वो कभी आकर के जताता है कि मैं सब कर रहा हूँ? क्या वो क्रोधित होता है आकर के कि मैं तुमको खाना दे रहा हूँ, मैं तुमको घर दे रहा हूँ, मैं तुमको कपड़ा दे रहा हूँ? नहीं करता है। इसी तरह से अहंकार रहित हो सकते हो आप। घर में रह करके भी आप नहीं रह सकते हो, आप ऐसे अहंकार को छोड़ सकते हो। पता ही नहीं चले कौन कर रहा है। देखिए, देखने वाला देख लेता है,
जानने वाला जान लेता है। और दुनिया इतना निष्ठुर नहीं हो गई है कि किसी को पता ही नहीं चलता है आप कर रहे हो और उसको आंखें मूंद ले, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, करता तो ईश्वर ही, परंतु हम मान लेते हैं कि सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, यही दुख का कारण है। नहीं है, फिर आपको शांति मिलेगी भाई, एकदम शांत रहोगे आप। आपको आपको परिवार में हो, परिवार में पैसा कमा के ला रहे हो तो आप एकदम शांति में रहोगे। आपको लगेगा कि अरे चल, जैसे मान लीजिए सरकार आपको पैसा दे रही है, तो अरे सरकार दे रही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूज कर लो, जो होगा सो देखा जाएगा। इसी तरह से आप जब परमात्मा पे त्याग देते हो कि ये जो पैसा मैं कमा के ला रहा हूँ ये मैं नहीं कमा रहा हूँ, ये तो परमात्मा मुझे दे रहा है, ये भाव आप, जैसे सरकारी वस्तुएं यूज करने में जो भाव होता है वही भाव आपको परमात्मा अपने कमाई के प्रति होना चाहिए, अपने काम के प्रति होना चाहिए, अपने वस्तु के प्रति होना चाहिए। फिर कल्पनाओं को देखो आप कैसे छोड़ दो। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, बस। बस पड़े रहते हैं। आप कहते हो कि मैंने ये इसका एडमिशन करवा दिया, मैंने ये घर बनवा दिया। आपने बनवाया क्या? नहीं बनवाया। आपको लगता है कि आपने बनवाया है आप कहते हो कि मैंने बड़ी मेहनत किया है, मैं जो है नौकरी कर रहा था तो मैंने ये घर बनवा लिया, नहीं तो ये भी नहीं बनता। अरे आप नौकरी नहीं करते तब भी आपका घर होता, तब भी आप जीवन जीते। ऐसा नहीं कि आप जीवन नहीं जीते, तब भी आप जीवन जीते। सत्यता यही है ना? हाँ, एकदम बहुत अच्छी, मैं यही तो कह रहा हूँ, कितनी अच्छी बात आपने कहा कि जो कामनाओं से जो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं वो कामना रहित होकर के मिल जाती हैं। इसलिए जितना कामना करोगे ना उतना आपकी कमी, मतलब आपको, आपके अंदर दरिद्रता आती चली जाएगी। जब कामना छोड़ दोगे ना तो परमात्मा खुद दयावान हो जाता है। परमात्मा को दयालु कहा जाता है, ईश्वर को दयालु कहा जाता है। कहता है कि इतना ऐसी दया कर देता है कि सब कुछ उड़ेल देता है लाकर। अगर आप बार बार कहते हो ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे इस तरह से चाहिए, तो परमात्मा फिर कहता है ना कि ये बड़ा लालची है। जैसे मान लो आपके घर कोई आ गया, आपने एक बार उसे कुछ दे दिया, फिर दूसरी बार भी आया, फिर आपने दे दिया, तीसरी बार भी आया, फिर दे दिया, चौथी बार आता है तो फिर आप भागने लगते हो। कहते अरे दिन भर मांगती है, हर हर डेली मांग रहा है, इसको 3 दिन दिया है फिर भी मांग रहा है। जैसे आप किसी व्यक्ति को नकार देते हो ना, उसी तरह से परमात्मा आपको भगा दे, दुत्कार देता है। कहता है कि ये तो बस केवल मांग ही रहा है। इसलिए आप कामना रहित होकर के देखो। आप लोग इस प्रयोग को आप लोग प्रैक्टिकली करके देखना, एक दिन करके देखो आप। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए, बिन मांगे मोती मिले, है ना? आप मांगेंगे तो भीख भी नहीं मिलती, आप चले जाओ। इसीलिए इस प्रयोग को आप लोग करके देखो, देखो आपके पास सब कुछ होता चला जाता है। आप नहीं करोगे ना, आप इच्छा ना करो बहुत ज़्यादा, आप ये अमीर बनने की कोशिश ना करो, देखो आप अमीर बन जाओगे। इसी को संतोष कहते हैं, इसी को, यहीं पे संतोष हो जाता है व्यक्ति। तो जीवन में ये भाव अगर जिसके अंदर आ गया उसको बहुत कुछ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए सबको समृद्ध बनाना चाहते हैं, सबको मजबूत बनाना चाहते हैं, परंतु गीता को कोई समझ ही नहीं पाता है। गीता को लोग समझते हैं ना कि ये तो साधु संतों की बात है, गीता तो जो है सन्यासियों की बात है, गीता तो भगवान और अर्जुन की बात है, हमारे लिए नहीं है गीता। गीता वास्तव में अगर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के जीवन की निजी स्थिति के लिए है गीता।
अब आज भी यही 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 धारणा सभी के अंदर है कि शास्त्र पढ़ने से बच्चे सन्यासी हो जाएंगे, शास्त्र पढ़ने से बच्चे गृहस्थ में नहीं आएंगे। और मैं अपने माध्यम, अपने सानिध्यम योग के माध्यम से मैं किसी को सन्यासी बनाऊंगा ही, सबको गृहस्थ बनाना पक्का वाला। हमारे जितने ऋषि मुनि थे वो सारे के सारे गृहस्थ थे, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत, भगवान शिव से लेकर के भगवान राम से लेकर ब्रह्मा जी से लेकर के विष्णु जी से लेकर सब गृहस्थ थे। तो जब ये ज्ञान आप पढ़ रहे हो तो मैं कैसे आपको सन्यासी बना दूंगा? जब आप श्री कृष्ण का ज्ञान ले रहे हो तो कैसे आपके कुल को मैं बर्बाद कर दूंगा? नहीं हो सकता है। जब गीता, आजकल क्या है कि हमारे धर्म के प्रति आस्था लोग इसलिए नहीं रखते हैं कि उनको लगता है कि अगर ये आध्यात्म की तरफ चला गया तो इसका रास्ता बदल जाएगा, या तो सन्यासी हो जाएगा, या तो विरक्त हो जाएगा, या तो साधु हो जाएगा। लोगों के मन में यही भावना बहुत गहनतम है। पता है, लोग, अगर कोई बच्चा घर में पढ़ता है ना तो गीता में छिपा के पढ़ता था। पता है, मेरी एक आदत थी, घरों में ऐसी स्थिति थी मेरी कि जब मैं बचपन में, मैं बहुत बचपन से पढ़ता हूँ गीता, और प्रतिदिन का काम था गीता पढ़ना, तो मैं छिपा के पढ़ता था। तो लोग मुझे देख न ले, घर वाले तो कहते थे कि अब तो ये पढ़ लिया, ये तो पढ़ेगा ही नहीं है, मुझे ऐसा लोग कहते थे। अब मैं कहीं जाता था तो मेरे साथ गीता ही रहती थी, समझ रहे हैं? मैं अपने साथी लेकर के कहीं यात्रा पे भी जाता था तो मेरे साथ गीता होती थी, एक प्रति रहती ही थी, और मैं प्रतिदिन का मेरा काम था गीता पढ़ना। तो मैं ना लोगों से बच करके करीब 7, 8, 10 साल तक मैं गीता पढ़ा हूँ, छिप करके, अपनी परिवार में ही बता रहा हूँ। परिवार में किसी को पता नहीं चलता था कि मैं गीता पढ़ता हूँ, क्योंकि लोग डांटते थे, बोलते थे लोग कि ये गीता पढ़ेगा, ये तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, छोड़ देगा, ये तो ये पता नहीं कुछ बन नहीं पाएगा, ये पढ़ के क्या करेगा, इससे कुछ होता नहीं है। मतलब इस तरह की भावनाएं खुद हमारे घर में मैं खुद झेल करके आया हूँ। तो दूसरी तो बात और छोड़ी, ऐसी लोगों के अंदर भावनाएं हैं अपने ग्रंथों के प्रति, शास्त्रों के प्रति। समझ रहे? तो इसलिए जो है आज जरूरी है कि गीता का सही जो है अर्थ और सही भाव जो है लोगों तक पहुंचाया जाए। लोगों के पास सही भाव न होने के कारण गीता के प्रति आकर्षण नहीं बन रहा है, गीता के प्रति विकर्षण हो रहा है, गीता के प्रति दुराव हो रहा है। अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में गीता अनिवार्य हो गई है। वहाँ के लोग आने वाले समय में हमको गीता पढ़ाएंगे। अगर हम लोग आज गीता नहीं पढ़ते हैं तो इस कान वाले पढ़ा ही रहे हैं ना, बोलिए। आप अपनी गीता कहाँ, सनातन गीता पढ़ ही नहीं रहे हो। आप इस कान वाला जो लिखा हुआ गीता है वो अपने सबके घरों में है। अपनी जो सनातन गीता है वो किसी के पास है ही नहीं है। आप अंग्रेजों से, हाँ, उसमें थोड़ा सा व्याख्या उन लोगों की है ना, वो थोड़ा सा अपने माध्यम से किए हुए हैं हम लोग, बाकी अर्थ एक ही है। आप देखिए, मैं तो कहूँगा कि सबसे अच्छी व्याख्या जो है अब तक का, जो सबसे अच्छी व्याख्या किया हुआ है वो स्वामी राम सुखदास जी ने किया हुआ है और जयदयाल गोविंदका जी ने किया हुआ है। ठीक है, आप गीता प्रेस गोरखपुर की साधक संजीवनी पढ़ लीजिएगा एक बार, जीवन बदल जाएगा। मैं कहता हूँ कि इतनी सनातन विधि से उन्होंने रखा है। इस पुस्तक को मैंने भेजा भी था ग्रुप में, लिख लीजिए आप सभी लोग, साधक संजीवनी 400 की बुक आती है। ये गीता प्रेस गोरखपुर के दुकान पे मिलती है। उसके जैसी पुस्तक अब तक सनातन में आदि शंकराचार्य जी ने भी भाष्य किया है और भी बहुत से विद्वानों ने इसके भाष्य किया हुआ है। परंतु साधक संजीवनी पढ़ने के बाद आपको लगेगा जीवन की जीवंतता क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, आप बदल जाओगे।